कब तक जिम्मेदारियों के कारण अपना मन मारते रहेंगे। राकेश बाबू आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। आज दोस्तों संग घूमने का प्रोग्राम बनाकर आ रहे थे। आते ही पत्नी जया को आवाज़ लगाई, अरे जया जी, कहाँ हैं आप? एक कप चाय लेकर कमरे में आइए। जी अभी लेकर आई, जया जी ने किचन से ही आवाज़ लगाते हुए कहा। वह पहले ही किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बहू अंकिता बच्चों को होमवर्क करवा रही थी तो वह उसके आने तक सब्जी वगैरह काट देती थी ताकि बहू को आसानी हो जाए, क्योंकि बहू भी नौकरी करती थी। दोपहर को वापस आकर खाना खाकर थोड़ा आराम करने के बाद बच्चों को होमवर्क करवाना और कपड़े वगैरह प्रेस करके ही नीचे आती थी। फिर शाम की चाय, बच्चों को दूध देकर खाना बनाना होता था और सुबह के नाश्ते की तैयारी भी बहू रात को ही करके रख लेती थी। जया जी को पता था कि बहू ने सुबह उठकर जल्दी बच्चों को स्कूल भेज फिर खुद भी नौकरी पर जाना होता है, तो वह हर संभव मदद कर देती थी। सुबह जितना अंकिता से होता वह कर जाती, बाकी का काम पीछे से जया जी संभाल लेती थी। बेटा संजय और बहू बच्चे तो सुबह चले जाते थे, लेकिन राकेश बाबू नाश्ता थोड़ा लेट करते थे, तो बाद में आराम से जया जी अपना और राकेश बाबू का नाश्ता बनाती और दोनों आपस में बातें करते आराम से खाते। फिर बाई आती और उससे बर्तन झाड़ू पोछा करवाना और उसको चाय बनाकर देती। बहू के घर आने तक दोपहर की सब्जी बनाकर रख लेती। अंकिता आकर चपाती बनाकर सबको खिला फिर अपने कमरे में जाती। कुल मिलाकर सास बहू की अच्छी समझ के चलते सब कुछ आराम से चल रहा था। बाजार के छोटे मोटे काम राकेश बाबू कर देते थे, क्योंकि बेटे संजय का काम ऐसा था कि वह शाम को लेट आता था, लेकिन वह भी घर के कामों में मदद करता था। एक दूसरे के सहयोग से सब काम हो रहे थे और सब खुश थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते राकेश बाबू अपनी नौकरी के दौरान ज़्यादा कहीं आ जा नहीं सके, जबकि उनको घूमने का बहुत शौक था। बेटी अंजलि और बेटे संजय की पढ़ाई के कारण हमेशा उन्होंने कहीं घूमने की बजाय अपने बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों की पहल दी। लेकिन अब बच्चों की शादियां हो चुकी थीं और राकेश बाबू भी पिछले साल सेवानिवृत्त हो चुके थे, तो उनका मन था कि कुछ समय अब जया जी के साथ बिताकर वह अपना घूमने का शौक भी पूरा करना चाहते थे। जब आज दोस्तों संग प्रोग्राम बना तो वे बहुत खुश थे। यह लीजिए अपनी अदरक वाली चाय और बिस्कुट, क्या बात है, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, जया जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज पार्क में शर्मा जी मिले तो अगले महीने वह सब दोस्तों संग घूमने जा रहे हैं। मुझसे पूछा तो मैंने भी हाँ कर दी। ऐसे कैसे हम जा सकते हैं? बहू बेटा नौकरी करते हैं, पीछे से बच्चे स्कूल से आते हैं तो हम घर पर होते हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। अरे हम कौन सा सदा के लिए जा रहे हैं, 15 दिन की ही तो बात है, राकेश बाबू ने समझाते हुए कहा। 15 दिन घूमने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी बच्चों की कितनी जिम्मेदारी है, उन्हें ऐसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। देखो जया जी, ऐसी जिम्मेदारियां तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। इसका मतलब हम अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकते। आप खुद ही सोचो, बच्चों को अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? अंकिता और संजय कैसे संभालेंगे सब, वैसे ही जैसे आप संभालती थीं। सब अपने समय में तो हाउसवाइफ थी, तो सब संभाल लेती थी, लेकिन बहू तो नौकरी करती है। अब उसका साथ देना भी हो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? जया जी, कितनी देर तक जिम्मेदारियों के कारण अपना मन मारते रहेंगे? राकेश बाबू थोड़ा नाराज होकर बोले। आपसे इतनी उम्र में इतना लंबा सफ़र होगा क्या? ऊपर से सारा मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जया जी, सारा प्रबंध टूर ऑर्गेनाइज़र वाले ही करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस ग्रुप में सब 50+ वाले लोग ही होंगे। जब अपनी ही उम्र के लोग होंगे तो देखना कितना मज़ा आएगा। राकेश बाबू ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पहले बेटे बहू को तो पूछना पड़ेगा, क्या वह सब संभाल लेंगे? जया जी अभी भी चिंतित नज़र आ रही थीं। तभी बहू अंकिता अंदर आई और बोली, माँ आप निश्चिंत होकर जाओ,
थोड़े दिनों की बात है तो हम संभाल लेंगे। साथ में हम भी आपकी तरह सारी जिम्मेदारियां निभाना सीख लेंगे। राकेश बाबू और बेटे बहू के कहने पर आखिर जया जी मान ही गईं और राकेश बाबू अपने बरसों के सपने को सच देखकर बहुत खुश थे। दोस्तों, इंसान की जिम्मेदारियां तो ताउम्र खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। फिर भी अपने लिए कुछ पल अपनी मर्जी से जीने के लिए निकाल ही लेने चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।